आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइफ प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। प्रभु का वचन है, जब कोई विपत्ति घर में आए उसके लिए प्रार्थना। पहला वचन है गलातियों से अध्याय 6 का पहला वचन है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो नाम आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य यानी कोई मनुष्य किसी भी अपराध में पकड़ा जाता है तो तुम जो आत्मिक हो, जो लोग और जो पास में हैं उसके जो आत्मिक हैं, नम्रता के साथ ऐसे को संभालना। ऐसे केस को हमें आत्मिक स्वभाव से और नम्रता से धीरज से संभालना चाहिए, और अपनी भी चौकसी रखो, अपने को भी ध्यान रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए हमें ऐसे काम को, ऐसी सिचुएशन को ऐसे संभालना चाहिए कि हम भी परीक्षा में ना पड़े। कोई भी परीक्षा लेने आए तो हम उस परीक्षा में ना पड़े। अगला वचन है, तुम एक दूसरे के भार उठाओगे और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करोगे। तुम, परमेश्वर का वचन कहता तुम मतलब एक दूसरे के, तुम लोग जो हो, हम लोग हैं जो एक दूसरे का भार उठाएंगे और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी होगी। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। जैसे वो कुछ काम कर रहा है, उसे अकेले नहीं हो रहा तो हम उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो ऐसे मदद करने से, एक दूसरे का साथ देने से मसीह की व्यवस्था पूरी होगी। इसलिए हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगला वचन है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो मनुष्य सोचता है, वो कुछ करता भी नहीं है और अपने आप को समझता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, या मसीह में ही ले लो, कुछ करता नहीं, अपने कर्तव्य का पालन मतलब प्रभु के वचनों का कोई भी पालन नहीं करता, उसमें प्रभु के वचनों के अनुसार एक भी गुण नहीं है, और वो कहेगा वहाँ जाएगा आएगा कहेगा मैं बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करता हूँ, तो वो इंसान अपने आप को हमेशा बहुत बड़ा धोखा देता है। इसलिए जो भी मदद, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें और प्रभु की चौकसी करें, प्रभु की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, वही समझता। जो अपने आप कुछ करता भी नहीं है और अपने आप को समझता कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, तो अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। अगला वचन है, पर हर एक अपने ही काम को जांच लें और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। जो भी मनुष्य हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वो अपने आप को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु वह जो अच्छा काम करेगा तो वह दूसरों के विषय में नहीं, उसे अपने आप में ही गर्व होगा कि हाँ, उसे आनंदित होगा और उसे अच्छा लगेगा, सोचेगा कि हाँ मैं आज ये काम किया हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो अपने आप में ही गर्व करेगा। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हम अपने आप में ही गर्व महसूस करें। अगला वचन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, वो जो बोएगा वही काटेगा, जो इंसान जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो हमें ऐसा करना है कि हमें प्रभु के राज्य में जाना चाहिए। हम किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो, किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हम परमेश्वर से आराधना करनी चाहिए, उनकी महिमा हमेशा करते रहना चाहिए, उनसे प्रार्थना विनती हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। ये नहीं कि हमारे घर के मान लो सत्संग होती है, बहुत से पूरे परिवार में रहते, कहते एक लोग जाओ,
एक लोग जाते तो हैं हमारे घर के, और लोग एक लोग प्रार्थना करते हैं, एक लोग वचन पढ़ते हैं और बाकी लोग सब इधर उधर रहते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। जो इंसान जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। इसलिए हम अपना जिम्मेदार खुद हों, हम अपने आप से जिम्मेदारी लें और हमें प्रभु के वचनों का पालन करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। अगला वचन है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। मतलब जो वचन की शिक्षा पाता है, जो प्रभु पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। वह जो भी प्रभु के वचनों के अनुसार चलेगा उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं सीखने को मिलेंगी और वो सीखने का भागीदार होगा। इसलिए हमें प्रभु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनके शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम प्रभु के वचनों को, शिक्षा को पाएँ और हम भी अच्छी वस्तुओं को सीखने में भागी करें। अगला वचन है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बहुत सारे भाई बहनें सुन लीजिए कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनका भय मानना चाहिए, और जहाँ तक हो सके ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे पिता हैं। जब भी वो हमें संभालते हैं, वो हमें बचाते हैं। इसलिए हमें उनके वचनों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके वचनों की बड़ाई करना चाहिए, महिमा करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम बबुल का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं खा पाएंगे, बबुल ही उसमें निकलेगा। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि परमेश्वर पिता की नज़रों में हमें गिरना नहीं चाहिए। अगला वचन है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश कर दिया जाता है। इसलिए हम अपने शरीर के द्वारा जो कुछ बोएंगे, हम अपने शरीर के द्वारा एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, अपने आसपास पड़ोस के लोगों से, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ताकि हम भी परमेश्वर पिता के वचनों का आदर सम्मान कर सके और हमारे घर में कोई भी विपत्ति ना आने पाए। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास भरोसा करना चाहिए और हमेशा उनके आराधना, उनकी महिमा, उनकी से प्रार्थना करते रहना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसकी योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ इस वचन के अनुसार पिता प्रार्थना जो भी करते हैं प्रभु, उनके घरों में किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आने पाए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ दुख में हैं, मुसीबत में हैं, विपत्ति में हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनका दुख मुसीबत विपत्ति बीतने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो एक अच्छा जीवन जीने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई जो दुख में हैं, बीमारी में हैं, चिंता में प्रभु, उनकी बीमारी छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप दयालु हैं प्रभु। आप जो भी इनसे पाप हुए हैं प्रभु, और इनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और इन्हें एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आप क्योंकि पाप बहुत सारे लोगों से, सभी से हो जाते प्रभु, जाने अनजाने में प्रभु,
जो भी इनसे पाप हुई है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, इन्हें क्षमा करिए प्रभु और इन्हें एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, ताकि ये अपने जीवन में अब मसीह जीवन में जीने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ जो भी इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को ग्रहण किए हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, और उनके घरों में किसी भी प्रकार की विपत्ति ना आने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनाश्री के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।